हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले फुल जोश में अमित सर के लिए एंड पूरी टीम एटीपी स्टार के लिए फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आज इस वीडियो में जो आपने थंबनेल देखा है उससे रिलेटेड तो हम बताने ही वाले हैं। उसके अलावा आप सबके लिए अमित सर एंड मैं भी ऑब्वियसली आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ, ठीक है? तो सरप्राइज आपको एंड में मिलेगा वीडियो के। उससे पहले हम बात करने वाले हैं, सर क्या बात करने वाले हैं हम लोग? कब तक बिटसेट का नोटिफिकेशन आ सकता है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो सकता है और उसकी एग्जाम डेट जो क्या हो सकती है। मतलब बेसिकली हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है, सारी चीज़ें जो जैसा सिनेरियो अभी चल रहा है, जैसा पहले होता था, उसके बेसिस पे हम आपको पूरा का पूरा बताने वाले हैं। तो देखो यार, तैयार हो जाओ फुल जोश में। ऑल द एटीपी स्टार फैमिली फुल जोश में। देखिए गाइस, अब पूरा एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपको इनसाइट्स मिल जाएंगी वेरी क्लियरली इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो। देखिए सबसे पहले 2018 एंड 19 की बात करते हैं। ये है ये है प्री कोविड एरा, फिर कोविड एरा, और उसके बाद ये मान लीजिए कोविड, जब पोस्ट कोविड टाइप का सीना है। तो प्री कोविड की अगर हम बात करें तो जो एग्जाम डेट आती थी वो अप्रॉक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ मई होता था। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब तक हमारा जेई का एग्जाम मेन का एज वेल एज एडवांस का हो जाता था और उसके बाद बिटसैट होता था, राइट? और अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो दिसंबर या जनवरी में, यानी जब हमारा जेई का नोटिफिकेशन आ जाता था, मेंस का, एडवांस का, और उसके बेसिस पे ही उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन चालू होता था इन जनरल। अब कोविड सिनेरियो का आप समझ ही रहे हैं, उस समय बहुत सारे चेंजेस आए जिस कारण एग्जाम पोस्टपोन हुआ, यानी अगस्त एंड सितंबर में एग्जाम हुए 2020 में एंड 21 में। अब सर इसमें अगर बात करें अपन तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट आगे खिसकनी शुरू हो गई थी, जनवरी और फरवरी तक पहुँचना शुरू हो गया था। 2022 में भी जो नोटिफिकेशन वगैरह जेई की तरफ से आई थी वो बहुत डिले हो गई थी, जिस कारण आप देख सकते हो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो मार्च में हुआ था और एग्जाम 2 बार हुआ था। 2 बार क्यों हुआ था? बिकॉज काफ़ी सारी डेट्स क्लैश कर रही थी, हेंस एग्जाम 2 बार हुआ था। होने को इस बार भी 2 बार हो जाए, हो सकता है बिटसैट को भी, बिट्स वालों को भी एनटीए वाली आदत लग जाए सर, हो सकता है ऐसा, है ना? तो अब इस सब के बेसिस पे सर क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? सर देखो, सबसे पहले तो अगर मान लो हम बात करें रजिस्ट्रेशन डेट की, तो जैसे यहाँ पे जब मई में हुआ करता था तो हम ऐसा मान सकते हैं दिसंबर एंड या फिर जनवरी स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते थे। बट अगेन ये जब आपके पास में जो इसकी नोटिफिकेशन आता था तो उससे पहले जेई मेन और जेई एडवांस का नोटिफिकेशन जो आ जाता था, क्योंकि कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब सारे एग्जाम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी भी डेट्स जो डिसाइड होती है। तो इस बार भी हम ऐसा मान सकते हैं कि जो इनकी रजिस्ट्रेशन है वो मतलब जैन मिड से तो पहले से स्टार्ट हो जाने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग यार अगर हम एग्जाम की बात करें तो अगेन जैसा कि हमने पूरा एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताया, तो जेई मेन के दोनों अटेम्प्ट आप ऐसा मान सकते हो कि मई एंड तक तो हो ही जाएंगे एनी हाउ। तो उसके बेसिस पे अगर आप मोटा मोटी तौर पे पकड़ के चलो तो बेटा बिटसेट का जो एग्जाम है आपका वो जून मिड से लेके जून एंड तक हो सकता है, ठीक है? तो ये टेंटेटिव है, बट अगर मान लो कि एक सर ये होता है ना कि भाई ये बता दो कि इससे पहले नहीं होगा, मतलब अर्लीस्ट ये है, तो वो क्या हो सकता है? देखो सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको ऑलरेडी बता दी हैं। पहले तो रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में सर की बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि देखो जनवरी से पहले डेट आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि अभी हमारा जो जेई का नोटिफिकेशन है वो भी नहीं आया है। तो जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली मिड टू एंड तक हमारा बिटसैट के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो एट द अर्लीस्ट अगर बात करें तो वो अगर मान लीजिए जनवरी में हमारा जेई मेन का पहला अटेम्प्ट होता है तो फिर उसके बाद अगले वाला ऑब्वियसली अप्रैल तक हो जाएगा। अगर वो अप्रैल तक हो जाएगा तो मई मंथ में हमारा एडवांस्ड भी हो जाएगा, तो हो सकता है एट द अर्लीस्ट मई एंड में हमारा बिटसैट हो जाए, बिकॉज दे वांट टू रिस्टोर द एग्जाम साइकिल। तो हो सकता है एट द अर्लीस्ट वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई मई एंड में भी हो सकता है। और उसके अलावा जैसे कि मैं भी उस बात से एग्री करता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जून मिड से जून एंड तक एग्जाम हो जाना चाहिए। बाकी वीडियो भी बनाया है, देखते हैं उस समय क्या होने वाला है, ठीक है ना? अब देखो, अब आप बच्चों का एक बहुत बड़ा एक सवाल है सर, वो सवाल आप पहले शेयर करोगे फिर उसका जवाब मैं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो सबसे बड़ी चीज़ तो रहती है कि सर जो बच्चों को प्रिपरेशन है वो मतलब अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या उसको स्पेशली एडवांटेज मिलता है, या फिर ऐसा सोचे कि अगर बिटसेट में अभी लग गए तो फिर हम जेई की तैयारी कैसे करेंगे, तो लास्ट में बिटसेट क्या करना चाहिए? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कब स्टार्ट करनी चाहिए? देखो सर, बात ऐसी है कि यार देखो बिटसैट की तैयारी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो करते हैं सर वो जेई के साथ साथ करते हैं, और वो क्या करते हैं लास्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, बस मॉक टेस्ट देते हैं और वो सोचते हैं उसी से हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर बिटसैट में स्टूडेंट्स उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाते सर, क्योंकि पहली चीज़ तो वहाँ पर इंग्लिश और एलआर का काफ़ी बड़ा वेटेज है, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी आती है, अंग्रेजी काफ़ी आती है। पीसीएम में भी कुछ
कुछ अलग चैप्टर। यस सर, पीसीएम में एक तो मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है, कुछ अलग से भी टॉपिक्स रहते हैं। तो यार देखो, अगर आपको एडवांटेज चाहिए, अगर बिट्स पिलानी के जो कैंपसेस हैं वहाँ पे आप टॉप ब्रांचेस में जाना चाहते हैं, तो आपको अभी से एडवांटेज लेना पड़ेगा। लेकिन अब सर बच्चों को एक अगला डाउट आता है, ये डाउट आता है कि सर मैं जेई के साथ अगर बिटसैट भी करूँगा तो मैनेज कैसे होगा? तो कैसे मैनेज करेंगे सर? मतलब बेसिकली क्या है कि अभी क्या करना चाहिए उनको कि जेईई मेन की तरह से तैयारी कर ही रहे। अगर मान लो कि जैसे उनके पास में कुछ वो ऐसा कर सके कि डेली का 1 घंटा जो वो निकाल सकें, मान लो कि उनके पास में कोई भी कोर्स ऐसा हो जो कि 1 घंटे के हिसाब से इस तरीके से डिज़ाइन किया हो कि डेली का अगर वो 1 घंटा देखें, तो जब तक बिटसेट का एग्जाम आए तब तक अपना वो पीसीएम के जो अलग टॉपिक्स हैं या फिर बिटसेट के एग्जाम में अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी वो प्रैक्टिस कर सके और साथ साथ में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके भी लेक्चर्स वो अभी से देखना स्टार्ट कर सके। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। तो देखो, सर ने जैसे बोला कि एवरी डे अगर आप 1 आवर प्रिपरेशन कर लेते हो तो भी दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर बिटसैट। और देखिए, अब बात आती है कि 1 आवर में आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। तो देखो, प्राइमरीली आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज बिटसैट के क्वेश्चंस का लेवल जेई से थोड़ा कम होता है, तो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने होते हैं। यानी इट्स अ टाइम बेस्ड एग्जाम, यानी आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। प्लस इंग्लिश और एलआर का आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है। तो सर अब एक बात बताइए, क्या स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसा कुछ डिज़ाइन हमने किया हुआ है ताकि जस्ट 1 घंटे की एवरीडे प्रिपरेशन में भी बच्चा अपना बिटसैट की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर पाए? बिल्कुल सर, हमने किया हुआ है बिटसेट मास्टर कोर्स, जिसकी हेल्प से लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपना जो ड्रीम बिट्स कैंपस था वो अचीव किया था। तो इस बार भी यार हमारा बिटसेट मास्टर कोर्स जो वो आ चुका है, जिसको पूरा का पूरा इसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप डेली से अभी 1 आवर का अगर एक लेक्चर देख लेते हो तो भी आप अपनी प्रिपरेशन जो उसको बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। अब इसमें आपको एनरोल कहाँ से करना है, तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एटीपी स्टार की ऐप और वेबसाइट पे भी आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा सर कुछ सरप्राइज भी था बच्चों के लिए, सरप्राइज अभी देने वाले हैं सर, है ना। तो देखो, सर ने जैसे आप सभी को बता दिया कि आप सभी के लिए हमने बीएमसी यानी बिटसेट मास्टर कोर्स इन्हीं सारी बातों को ख्याल में रखते हुए किया गया है। अगर आप जानना चाहते हो सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर बिटसेट मास्टर कोर्स की, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, कहाँ से ज्वाइन करना है, क्या करना है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। आपको गारंटीड बहुत अमेजिंग एडवांटेज मिलना कंपलसरी है, मतलब होगा ही, है ना। बस मेहनत करना है ना। देखो, मेहनत की अगर नहीं करनी है तो फिर कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करोगे तो कोर्स ज़रूर लो, अभी से स्टार्ट कर दो एज सुन एज पॉसिबल, है ना। अब उसके बाद सरप्राइज़ की बात करते हैं गाइज आप सभी के लिए। देखिए गाइज, बिटसैट में अगर बात करें तो बिटसैट में बहुत सारा ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो बिटसैट के लिए रेलेवेंट होता है। यानी जेई में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा आता है, बिटसैट में थोड़ा कम आता है, तो उस तरह का मटेरियल स्टूडेंट को चाहिए होता है। उसके अलावा बिटसैट रिलेटेड एग्जाम अटेम्प्टिंग टिप्स भी चाहिए होती है और गाइडेंस भी लगातार चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है रैंकर्स क्लब में। रैंकर्स क्लब आप सभी को ज्वाइन करना है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और कैसे ज्वाइन करना है, देखो भाई, पहली चीज़ टेलीग्राम ऐप आपकी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए सर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली आप रैंकर्स क्लब का हिस्सा बन सकते हो। तो वहाँ पे बिटसैट के लिए भी एक्सक्लूसिव मटेरियल और जो भी हम स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। आप जानते हो यार, कोर्सेज तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते क्योंकि उसमें हमारा काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन बाकी चीज़ें जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं वो आपके लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि एटीपी स्टार का पर्पज़ ही वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिले और वो अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच पाएँ। सो गाइज, नाउ टू कंक्लूड, यू कैन प्लान योर प्रिपरेशन इन सच अ वे कि यार मे एंड को टारगेट करके प्रिपरेशन करो, क्योंकि लास्ट में वैसे भी रिवीजन भी करना होता है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली जून मिड एंड जून एंड के बीच में हो जाएगा। यस डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट, बी द पार्ट ऑफ रैंकर्स क्लब, इट विल रियली हेल्प यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।